अब देख, रास्ते के किनारे कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। घड़ा रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बेकार नहीं था, बल्कि उसकी कमजोरी ने भी इस दुनिया में सुंदरता ला दी थी। गांव का बदलाव। राज ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, हमेशा सोचो कि तुम्हारी परेशानियों से भी कुछ अच्छा हो सकता है। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई अवसर छुपा होता है, लेकिन अगर तुम खुद ही हार मान लोगे तो तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। लोग राज की बातों से प्रभावित हुए। पहली बार उनके अंदर कुछ करने की इच्छा जागी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग फिर से मेहनत करने लगे, खेतों को फिर से जोतने लगे और कुछ ही महीनों में गांव फिर से समृद्ध हो गया। राज मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि आत्मविश्वास की असली परीक्षा सिर्फ खुद को बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने में है। गुरु की अंतिम सीख। जब राज वापस संत के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर संतोष था। संत ने पूछा, तो तुझे आत्मविश्वास का अंतिम रहस्य समझ आया? राज ने सिर हिलाया। गुरुजी, आत्मविश्वास सिर्फ खुद को सुधारने से नहीं आता। ये तब पूरा होता है जब हम अपनी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। संत मुस्कुराए। अब तूने असली आत्मविश्वास को पा लिया है। तू अब कहीं भी जाएगा, कोई भी मुश्किल आएगी, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को भी मजबूत बना सकता है। राज की असली जीत। अब राज पूरी तरह से बदल चुका था। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए आत्मविश्वास का स्रोत बन चुका था जो खुद को कमजोर समझते थे, क्योंकि उसने सीख लिया था आत्मविश्वास सिर्फ अपने डर को हराने में नहीं, बल्कि दूसरों के डर को मिटाने में भी है। राज अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसके शब्द अब न केवल उसे, बल्कि हर उस इंसान को मजबूत बना रहे थे जो कभी खुद को कमजोर मानता था। लेकिन संत जानते थे कि जीवन में आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रह सके। एक दिन संत ने राज को बुलाया और कहा, बेटा, तूने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक आखिरी सीख अभी बाकी है। राज ने सिर झुका लिया। गुरुजी, मुझे यह सीखने की अनुमति दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तू एक यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा में तुझे न केवल अपने आत्मविश्वास की परीक्षा देनी होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि क्या तू अपने मूल्यों के साथ खड़ा रह सकता है। राज ने विनम्रता से सिर हिलाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक नया शहर और कठोर लोग। राज एक बड़े शहर पहुंचा, जहां लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि किसी को दूसरों की परवाह नहीं थी। वहां हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा था। राज एक चौक पर खड़ा होकर लोगों से बात करने की कोशिश करने लगा। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई, यहाँ लोग इतने उदास क्यों दिखते हैं? दुकानदार हंसते हुए बोला, क्योंकि यहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर तू भी जीना चाहता है तो यही सीख ले। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना है? दुकानदार ने कंधे उचकाए। इस शहर में, हाँ, अगर तू दूसरों की परवाह करेगा तो लोग तुझे मूर्ख समझेंगे। राज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि आत्मविश्वास सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। लेकिन क्या लोग इसे समझ सकते थे? गरीब बूढ़ा और उसकी सीख। एक दिन राज एक गली से गुजर रहा था, जहां उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। राज उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, अगर सच में मेरी मदद करना चाहता है तो मेरी एक बात सुन ले। राज ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, बताइए। बूढ़े ने कहा, कभी भी इस दुनिया से यह उम्मीद मत कर कि लोग तुझे तेरी अच्छाई की वजह से अपनाएंगे। लोग तुझे तभी अपनाएंगे जब उन्हें तुझसे फायदा होगा। लेकिन अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन बाबा, अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे तो क्या यह सही होगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सही या गलत, यह इस पर निर्भर करता है कि तू क्या चाहता है। अगर तुझे खुद को बचाना है तो दूसरों की परवाह मत कर, लेकिन अगर तुझे खुद को महान बनाना है तो दूसरों की भलाई के लिए भी खड़ा होना सीख। राज ने गहरी सांस ली। अब उसे अपनी परीक्षा का असली अर्थ समझ में आ रहा था। राज का आत्मविश्वास की आखिरी परीक्षा। शहर में एक दिन एक बड़ी सभा हो रही थी, जहां कई प्रभावशाली लोग अपने विचार साझा कर रहे थे।
राज को भी वहां बोलने का मौका दिया गया। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसने दर्शकों की ओर देखा। कुछ लोग उसे संदेह से देख रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे और कुछ उसे गंभीरता से सुन रहे थे। राज ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं आप सबको आत्मविश्वास की एक अंतिम सीख देना चाहता हूं। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। आत्मविश्वास सिर्फ यह नहीं कि आप खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वास यह भी है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी आप अपने मूल्यों के साथ खड़े रहें। कुछ लोग हंसे, बचपना है, दुनिया व्यावहारिक लोगों की होती है, न कि आदर्शवादी लोगों की। राज मुस्कुराया और कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने आदर्शों के साथ नहीं जी सकता? एक आदमी चिल्लाया, नहीं, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे यह दुनिया कुचल देगी। राज ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, तो फिर यह बताओ, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह कैसे इतिहास बना गए? क्या वे डर गए थे? क्या उन्होंने अपने मूल्यों को त्याग दिया था? श्रोताओं के बीच सन्नाटा छा गया। राज ने आगे कहा, अगर वे अपने विश्वास से डगमगाते तो आज हम उन्हें याद भी न करते। आत्मविश्वास यह नहीं कि आप हमेशा जीतें, आत्मविश्वास यह है कि आप तब भी लड़ें जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे। श्रोताओं की आंखों में अब एक अलग चमक थी। वे जानते थे कि राज ने जो कहा वह सच था। गुरु की अंतिम सीख जब राज संत के पास लौटा तो उसकी आंखों में संतोष था। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुझे आत्मविश्वास की आखिरी सीख मिल गई? राज ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैंने सीखा कि आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर यकीन करने से नहीं आता। ये तब पूरा होता है जब हम अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। संत ने गर्व से कहा, अब तू पूरी तरह तैयार है, कोई भी तुझे अब नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास अब असली है। यह सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि तेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। राज की असली जीत अब राज सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। जहां भी वह जाता लोगों के भीतर आत्मविश्वास की लौ जला देता, क्योंकि उसने सीख लिया था आत्मविश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब हम दुनिया की परवाह किए बिना अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। राज अब आत्मविश्वास की हर परीक्षा को पार कर चुका था। वह जानता था कि आत्मविश्वास केवल बोलने से नहीं आता, बल्कि तब बनता है जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जब वह एक नए गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के लोग बेहद डरे हुए थे। गांव के बाहर एक विशाल किला था और वहां रहने वाले राजा की क्रूरता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। राज ने गांव वालों से पूछा, आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? एक वृद्ध ने जवाब दिया, हमारा राजा बहुत निर्दयी है। वह जब चाहे हमसे काम करवाता है, हमारी संपत्ति छीन लेता है और हमें दंड देता है। हमने लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हमें हार का सामना करना पड़ा। अब किसी में हिम्मत नहीं बची। राज ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या आप लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया तो कुछ ने डरते हुए कहा, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं कि हम जीत सकते हैं। राज मुस्कुराया, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हार का डर ही सबसे बड़ी जंजीर बन गया है तो पहले हमें इस डर को तोड़ना होगा। संत की कहानी, डर का सामना करने का रहस्य। राज ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह इतना भयानक था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक छोटा खरगोश उसके पास गया और बोला, शेर राजा, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। जंगल में आपसे भी बड़ा एक शेर रहता है और उसने कहा है कि वह आपको हरा सकता है। शेर को गुस्सा आया और वह बोला, मुझे हराने की हिम्मत किसमें है? खरगोश मुस्कुराया और बोला, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने शेर से कहा, देखिए, आपका दुश्मन यहां रहता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसे लगा कि कोई और शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में आकर उसने उस शेर पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह कुएं में कूदा, वह डूबने लगा। गांव वालों ने यह कहानी सुनी और राज से पूछा, इसका क्या मतलब है? राज मुस्कुराया और कहा, डर भी इसी तरह काम करता है। हम सोचते हैं कि बाहर कोई बड़ी ताकत हमें हरा देगी, लेकिन असल में हम अपने ही डर में गिर जाते हैं। अगर आप डर के कारण हार मान लेंगे
तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। राजा का सामना। राज ने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने डर का सामना करें। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें खड़े होना होगा। गांव वाले पहले डरे, लेकिन फिर उनके भीतर हिम्मत जागने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। राज गांव वालों को लेकर किले की ओर बढ़ा। जब वे पहुंचे तो राजा ने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने भूल गए कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी? राज ने जवाब दिया, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत सह लिया, अब हम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होंगे। राजा हंसा, तुम जैसे कमजोर लोग मुझे क्या रोकेंगे? राज मुस्कुराया और कहा, कमजोरी हमारे मन में होती है, जैसे उस शेर के मन में थी जो कुएं में गिर गया था। अगर तुम खुद को अजय मानते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अकेले आओ और मेरे साथ लड़ो। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह चुनौती देगा। वह जानता था कि अगर उसने राज से लड़ाई की तो वह हार सकता है। राज ने आगे कहा, डर तुम्हें बस तब तक नियंत्रित करता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। आज अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम्हारा भय तुम पर हावी हो जाएगा। राजा को अपनी हार महसूस होने लगी। उसने समझ लिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने क्रूर शासन को खत्म करने का वादा किया। गांव का नया भविष्य। गांव वालों को अपनी शक्ति का एहसास हो गया था। अब वे किसी भी अन्याय के सामने खड़े होने से नहीं डरते थे। राज ने संत के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, अब तू तैयार है। आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर भरोसा करने से नहीं आता, बल्कि तब असली बनता है जब तू इसे दूसरों में भी जगा सके। राज की असली जीत अब राज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। जहां भी वह जाता, लोगों में आत्मविश्वास की ज्वाला प्रज्वलित कर देता, क्योंकि उसने सीख लिया था, डर का इलाज भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। राज अब आत्मविश्वास और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसने कई लोगों की जिंदगी बदली, कई डर को मिटाया और कई को उनकी असली ताकत का एहसास कराया। लेकिन संत जानते थे कि जब तक जीवन है तब तक परीक्षा चलती रहेगी। एक दिन संत ने राज को बुलाया और कहा, बेटा, अब तू पूरी तरह तैयार लग रहा है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है जो तुझे यह साबित करने का मौका देगी कि तेरा आत्मविश्वास अटूट है। राज ने सिर झुका लिया, गुरुजी, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। संत मुस्कुराए और बोले, तुझे इस बार अपने भीतर की सबसे गहरी कमजोरी को पहचानना होगा और उसे हराना होगा। यह परीक्षा आसान नहीं होगी, क्योंकि यह तेरे ही मन से लड़ी जाएगी। राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, गुरुजी, मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को कैसे पहचानूं? संत ने उसे एक दूरस्थ पहाड़ी की ओर इशारा किया। इस पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा है, वहां तुझे अपने आत्मविश्वास की असली परीक्षा मिलेगी। राज ने बिना किसी सवाल की यात्रा शुरू कर दी। गुफा में छिपा रहस्य। राज पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां एक अंधेरी गुफा थी। जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे अपने ही विचार सुनाई देने लगे। क्या तू सच में इतना मजबूत है? अगर तुझे कोई असफलता मिले तो क्या तेरा आत्मविश्वास बचा रहेगा? क्या तेरा आत्मविश्वास सिर्फ जीतने तक ही सीमित है? राज चौंक गया। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने संदेह की थीं। अगर कल तुझे असफलता मिली तो क्या तू फिर भी खुद पर भरोसा रखेगा? राज का मन डगमगाने लगा। उसने अब तक कई जीत हासिल की थी, लेकिन यह सवाल सही था। अगर वह असफल होता तो क्या वह उतना ही मजबूत बना रहता? उसे संत की बात याद आई। सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ जीतने से नहीं आता, बल्कि यह जानने से आता है कि हार के बाद भी तू उठ सकता है। राज ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हाँ, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, चाहे जो भी हो। आत्मविश्वास सफलता से नहीं बल्कि खुद पर अडिग रहने से आता है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, गुफा में रोशनी फैल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा खुद पर तब भी भरोसा रखना था जब सब कुछ उसके खिलाफ हो। आत्मविश्वास का अंतिम रहस्य। राज वापस संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराए। तो तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला? राज ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मैं हमेशा जीत को ही आत्मविश्वास मानता था। लेकिन असली आत्मविश्वास यह है कि अगर मैं हार भी जाऊं तब भी खुद पर भरोसा बनाए रखूं।
संत ने गर्व से कहा, अब तेरा आत्मविश्वास अटूट बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति तुझे नहीं तोड़ सकती। राज की असली जीत, अब राज सिर्फ एक प्रेरणा देने वाला व्यक्ति नहीं था, वह एक ऐसा विचार बन चुका था जिसने लोगों को यह सिखा दिया था कि आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी जीत से नहीं बल्कि खुद पर अड़िग रहने की क्षमता से आता है। क्योंकि उसने सीख लिया था, सच्चा आत्मविश्वास तब होता है जब तू खुद पर हार के बाद भी भरोसा रख सके।